और जो लोग हैं विशेष रूप से युवा है, बाइक चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं जैसे सब्सिडी जैसा चलाते हैं। तो ये देखो, जान है तो सब कुछ है। अगर हमारी जान चली गई तो ना सत्ता काम किया, ना संपत्ति काम किया, ना कुछ काम किया। 1,68,000 लोग मर रहे हैं और उसमें 18 से 35 एज ग्रुप में 1,68,000 लोग मर रहे हैं। कोई मेरा रिश्तेदार है, कोई आपका है, कोई किसी का भी हो सकता है। क्या उनकी जान बचाना नहीं चाहिए? और जिनकी जान गई उनके घर पर क्या आया, आफत आई है, और इसलिए वो आफत किसी के भी घर पर ना आए, इसलिए मैं रूल्स ऑफ द रोड जो है कि मैं ड्राइविंग करते समय ड्रिंक करके ड्राइविंग नहीं करूंगा। मैं ड्राइविंग करते समय डिसिप्लिन, लेन डिसिप्लिन का पालन करूंगा। जहां जहां जो सिग्नल्स है उसके समय रुकूंगा। और ये छोटा भी ब्रेक है, अभी हमारे ट्रांसपोर्ट वाले बैठे हैं, कभी कभी ब्रेक फेल हो जाते हैं तो भी ट्रक चलाते हैं, कभी कभी मशीन में प्रॉब्लम आता है तो भी चलाते हैं। एक दिन मैं हवाई जहाज में दिल्ली से उड़ा और दिल्ली के ऊपर जाकर वो पायलट ने मुझे तुरंत आकर कहा, सर गियर नहीं लग रहा है। तो मैं बोले मैं वापस दिल्ली उतरूंगा। बिल्कुल उतरूँ। इसका कारण ऐसा है कि हमारी जान इंपॉर्टेंट है, तो जो मालिक है वो अपनी गाड़ी का सर्विसिंग करके उसको परफेक्ट रखे, जो चलाने वाले हैं वो नियमों का पालन करें। और सब लोगों ने अगर एक बार इसको तय कर दिया तो एक्सीडेंट होंगे ही नहीं। अभी रोड क्रॉस करना है, अभी स्कूटर दिखाई, अभी हमारे यहाँ मैंने NHI में बताया कि हमारे जनता जो है वो ओलंपिक से भी बड़े खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा बीच में बनाओ उसके ऊपर छलांग मार के जाते हैं। तो आप ऐसा बनाओ कि ओलंपिक का प्लेयर आएगा तो भी छलांग नहीं मार सकेगा, ऐसा कुछ बनाओ ताकि ये रुकेंगे। फिर मैंने अभी एक ऑर्डर निकाला, कल ही मैंने साइन किया उसके ऊपर, कि हम फुट ओवर ब्रिज बना रहे हैं, तो कोई चढ़ता नहीं जिना। तो मैंने कहा कि दिव्यांग और सीनियर के लिए पीछे में लिफ्ट लगा दो और पायरी के बजाय, स्टेप्स के बजाय उसको प्लेन कर दो, ताकि स्कूटर साइकिल वाला भी चढ़ेगा और ऊपर से जाएगा और सीनियर सिटीजन लिफ्ट से जाएंगे। तो ऐसा धीरे धीरे हम भी जो सुझाव आएंगे वो कर रहे हैं, पर बने तक ये नहीं तो अपनी बाइक उठाते हैं और क्रॉस करते हैं। ये जो प्रयोग हो रहे हैं ये हमारे लिए अच्छे नहीं है, हमारी जान जा रही है। तो ये जो युवा है इनसे मैं इतना अपेक्षा करूंगा कि वो कसम खाए कि मैं रूल्स ऑफ द रोड है, गाड़ी चलाते समय, ट्रक चलाते समय या कार चलाते समय या स्कूटर चलाते समय मैं नियमों का पालन करूंगा। अगर ये आपने तय कर दिया तो बहुत सारे इसमें मीडिया लोगों को ये बात को जगाने के लिए निश्चित इसका उपयोग कर सकती है। तो बिल्कुल सही बात है, आप समझ गए ना। सर ने बड़ी प्यारी बात की कि सेल्फ पुलिसिंग बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, हम रूल इसलिए फॉलो करते हैं कि चालान न कट जाए, इसलिए नहीं करना कि एक बात चालान न कट मुझे जाए। दुख होता है, हाँ जी, यही लोग जब फॉरेन में जाते हैं वहां फॉलो करते हैं। बिल्कुल फॉलो करते हैं। फॉरेन में जाते हैं तो बदल जाते हैं और दिल्ली में आते हैं तो बदल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक हमारे देश में भी हम वैसे ही व्यवहार करें जी। और बाहर जाएंगे तो जिस प्रकार की डिसिप्लिन यूरोपियन कंट्रीज में है, अमेरिका में है, वहाँ 0% है। स्वीडन में एक्सीडेंट नहीं होते। तो मुझे लगता है हमारे देश में दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मरते कहाँ? हिंदुस्तान में। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट कहाँ होते हैं? हिंदुस्तान में। हमारा GDP का कितना 3.5-4% नुकसान होता है। मुझे लगता है इन सबको बचाने के लिए लोगों ने अपने मन में अगर तय कर दिया तो मुझे लगता है 95-98% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कोई एक्सीडेंट होता, नाम नहीं लेता मैं, 200 किलोमीटर की स्पीड में था। अब प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोग बोलते रोड अच्छे बने तो स्पीड बढ़ा दो, कुछ लोग बोलते हैं एक्सीडेंट हो रहे आप स्पीड क्यों नहीं कम करते हो। इसमें यूनानिमिटी नहीं है। और क्या है कि ये सब्जेक्ट जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो ये एक दिक्कत की बात है कि हम लोग किस प्रकार से इस पर काम करें। पर हम लोग धीरे धीरे अगर एक्सीडेंट कम करते जाएंगे तो हम स्पीड भी बढ़ाएंगे। पर ये अभी तो एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं तो नेचुरली फिर कुछ लोग एक्सीडेंट होते तो ड्राइवर को जिम्मेदार मानते हैं, कुछ लोग व्हीकल को जिम्मेदार मानते हैं, कुछ लोग जो बीच में से घुस जाता है उसने गलती की इसलिए उसको मानते हैं। प्रश्न कौन जिम्मेदार है ये नहीं है, प्रश्न यही है कि अभी हमको सबको मिलकर ये नियमों के बारे में एक यूनानिमिटी बनानी पड़ेगी। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो धीरे धीरे हम वो कोशिश कर रहे हैं। मैंने ट्रांसपोर्ट मंत्रियों की भी मीटिंग बुलाई और अभी एक तरफ हम एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। मैं बोल रहा 2 घंटे में देहरादून जाएंगे, 2 घंटे में जयपुर जाएंगे,
4 घंटे में अमृतसर जाएंगे, 6 घंटे में कटरा जाएंगे, 8 घंटे में श्रीनगर जाएंगे दिल्ली से। तो नेचुरली अब दिल्ली से बेंगलोर से चेन्नई 2 घंटे में, अब बेंगलोर से मैसूर 1 घंटे में हो गया। तो एक तरफ हम स्पीड भी बढ़ा रहे हैं, तो नेचुरली फ्यूल कॉस्ट भी कम होती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो रही है। अब ऑटोमोबाइल में भी सुधार हो रहा है, बायो फ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल भी आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक हाईवे का भी सोच रहे। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम ऐसे ट्रांजिट पीरियड में हैं कि एक बार सेटल होकर फिर राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर फिर हम एक्सीडेंट अगर कम होंगे तो धीरे धीरे इसको फिर हम 200-300-400 कैपेसिटी की एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलिए और ट्रांसपोर्ट वाले से उसको कहिए कि 25% वो देगा, बाद में कुछ CSR से आप दीजिए और इनको 8-8 दिन जो बड़ा ट्रेनिंग करना कॉस्टली हो जाएगा, कम से कम जो मिनिमम जो है वो आप उनको वहां सिखाइए, उनकी परीक्षा लीजिए और ये भी आपने किया कि उसको एक बाद में सर्टिफिकेट दीजिए। मैं हमारे मिनिस्ट्री से आपको एक कोई ऐसा चाहिए तो अधिकार भी दूंगा और वो करके फिर उसको एक प्राउड महसूस होगा कि मैंने ये ट्रेनिंग किया है और वो ठीक से चलेगा। आज क्या होता है कि ड्राइवर कहाँ से आता है, जो ट्रक में कंडक्टर होता है वो रात के टाइम गाड़ी चलाकर ड्राइवर बन जाता है, लगभग यही सिस्टम है। हमारे पास ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इतने नहीं है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप इसमें लेंगे कि भाई इस साल हम 1 लाख ड्राइवर को हमने सिखाया, इसलिए पीरियड 8 दिन का ही रखिए, जाने आने का खर्चा, खाने पीने का रहता, रहने का खर्चा और उसको तनख्वाह दीजिए। जो ट्रांसपोर्ट वाले उनको कहिए, जिनके पास अशोक लेलैंड के ट्रक है उनको आप स्पॉन्सर करिए, टाटा वाले टाटा को करेंगे और थोड़ा ट्रांसपोर्टर को बोले कि आप भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करिए, ताकि आपको ये सेफ ड्राइविंग से आपका भी लॉन्ग टर्म पे फायदा होगा।